हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं प्रेडिक्शन होली पे। होली का ये जो त्यौहार है ये बहुत ही धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाता है। और ये जो है ये 13 तारीख को जो देसी होली है हमारी वो खेली जाएगी। जहाँ पहाड़ हैं और जहाँ पे जैसे उत्तराखंड है या दूसरे इलाके हैं वहाँ पे जैसे हिमाचल है, और जो इसी तरह से ये होली मनाई जाती है। होली का जो ये सतरंगा त्यौहार है ये पूरे भारत में मनाया जाता है। ये बहुत प्यारा त्यौहार है और बड़े ही धूमधाम से इस बार मनाई जाएगी, क्योंकि ये अवसर जो है पूर्णिमा का व्रत भी है, 13 को और 14 को पूर्णिमा है। तो ये होली मोहल्ला जो है मोहल्ला जिसे कहते हैं पंजाब में जो होली मनाई जाती है होला मोहल्ला, वो 14 तारीख को होगी। इस दिन आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। सुबह से 13 और 14 तारीख को आप लोगों ने सुबह सवेरे उठ जाना है और आपने अपने स्नान में हल्दी और जो रॉक साल्ट है ज़रूर शामिल कर लेना है। और रोज़ वाटर आप डाल सकते हैं, रोज़ ऑयल आप डाल सकते हैं, या कोई भी इंसेंस जो अच्छी है वो आप डाल सकते हैं। सैंडलवुड की भी ये आप डाल सकते हैं। तो आप लोग भारत में रह रहे हैं तो ये काम आप करेंगे, सुबह सवेरे उठ जाएंगे और स्नान करेंगे और रोज़ पेटल भी डाल सकते हैं, इससे पूरा दिन अच्छा रहेगा। और एक दिया आपने अपने घर के मंदिर में देसी घी का अब से लेके 7 दिन तक ज़रूर सभी ने लगाना। इससे ये श्री गणेश जी के सामने जलाएं या किसी मंदिर में आप लोग जलाएं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं। और ये त्यौहार ही इतना प्यारा है कि आप लोगों की होली बहुत ही सुंदर होने वाली है। इसमें मैं सारी रेमेडीज़ बताऊंगी जो होली पे आप लोगों को करनी है। और हाँ, अब एक बात जो ज़रूरी है वो भी हम कर लेते हैं कि भारत में होली तो मनाई जा रही है 14 तारीख को और 13 को, दोनों दिन। 14 तारीख को लोग पूछ रहे हैं कि होली वाले दिन क्या चंद्र ग्रहण भारत में है, तो नहीं है। चंद्र ग्रहण बिल्कुल भी नहीं है। तो जब चंद्र ग्रहण ही नहीं है तो सूतक जो होता है वो भी मान्य नहीं है। और होली का ये महापर्व बड़े आराम से मनाया जाएगा। ये त्यौहार में कोई अड़चन नहीं है। जैसे आयरलैंड, स्पेन और दूसरे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, प्रशांत महासागर है, शायद वहाँ पे जो है ये चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा 14 मार्च को। और जो ये चंद्र ग्रहण है इसका टाइम है 9:30 AM से, और मतलब ये 5 घंटे का है, शायद 6 घंटे का, यस 6 घंटे का। कई लोग 9:27 यानी कि 9:27 से 3:30 तक बोल रहे हैं। तो ये काफ़ी लंबी ड्यूरेशन है और मध्य दोपहर तक पूर्णिमा होगी इस दिन 14 तारीख को। तो ये मनाया जाएगा त्यौहार। लेकिन जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में नहीं होगा, ये उपछाया है, प्राछाया भी जिसे कहते हैं, ये ग्रहण की श्रेणी में नहीं आती है। होली का जो ये पर्व है इसका अपना ही अलग से एक महत्व है। ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है। राधा कृष्ण जी की होली कौन नहीं जानता। तो ये त्यौहार एक भगवान को ही अर्पित त्यौहार है। इस दिन आप लोग फूलों से होली खेल सकते हैं और रंगों से भी। सूखे कलर से होली खेले तो और भी अच्छा। तो ये बहुत ही सुंदर है। इसमें किसी तरह की कोई भी सावधानी चंद्र ग्रहण की वो किसी भी राशि को करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो लोग साधक हैं या लोग करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो पृथ्वी है और ये चंद्र ग्रहण पृथ्वी के कई हिस्सों में होगा और उसका प्रभाव जो है राशि अनुसार कई जगह कईयों को तो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आप उपाय कुछ भी नहीं करने हैं, आपने सिर्फ आप जो होते सिद्ध मंत्र कर सकते हैं। ओम नमो पंचाक्षरी मंत्र आप जरूर करें। खासकर मेष राशि, कुंभ राशि और मकर राशि और वृश्चिक राशि आप लोग, और कन्या राशि, ये बहुत कर्क राशि भी इसको कर सकती है। वैसे मैं चाहूँगी कि सभी ओम नमो शिवाय 108 बार ज़रूर जाप करें। ये जो 11 से लेके अब शुरू हो जाएगा, 10:30 से लेके टाइम, और तो जितना आप करेंगे उससे आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन रहेगी और आने वाले दिन में आपको काफ़ी लाभ भी होगा। और गुरु मंत्र भी कर सकते हैं, चंद्र मंत्र भी कर सकते हैं। और आप लोग इसमें जो है मंदिर में क्या दान दे सकते हैं, कई लोग पूछ लेते हैं। तो शाम के वक्त, शाम को चावल, चीनी, दूध का दान आप दे सकते हैं। अगर फिर और आपको कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो तिथि है फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि है और ये एक बहुत ही सुंदर तिथि है और इसमें सभी लोग इसको मना सकते हैं। और इसमें रिचुअल्स भी हो सकते हैं बहुत सारे, और बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं दूसरी।
तो आपने क्या करना है, जब होलिका दहन कई जगह होता है, कई जगहों पे नहीं होता है, तो होलिका दहन के उपाय देख लेते हैं। क्या करना है कि शाम के वक्त आप लोगों ने दिया जलाना है अपने अपने घरों में, और जो पालो सांटो होती है वो धुनी आप दे सकते हैं, या फिर नहीं है तो आप लोग ये धुनी दे सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, ये अपना जो होती है जो हमारे यहाँ पे जो हम लोग यज्ञ करते हैं तो वो वाला भी आप जला सकते हैं। तो या फिर नहीं है तो आप कपूर भी जला सकते हैं। और आप लोग जो हैं तो नेक्स्ट जो उपाय है वो भी हम जान लेते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक तो है सबसे पहले कि जब होलिका दहन हो तो 7 गोमती चक्र आप लोगों ने लेने हैं, भगवान श्री हरि का ध्यान कर लेना है, और उन 7 गोमती चक्र को एक एक करके उनका नाम लेके अपनी समस्या बोल बोल के उसमें 7 बार डाल देने हैं। 7 चक्कर ध्यान करें भगवान का उस टाइम, और इससे आपको रोग से मुक्ति मिलेगी, नौकरी भी लग सकती है। ये उपाय बहुत ही अच्छा है, और कर्जे से मुक्ति मिलेगी आपको, सबसे बड़ी बात है। तो ये काम भी आपका हो सकता है। अब दूसरा काम है, आप क्या कर सकते हैं, होली की जो राख होती है होलिका दहन की, वो अपने घर ले आएँ और अपने घर के चारों कोनों को, कमरों में चारों कोनों में छिड़के। जो भी घर में बीमार है, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके ये बोलें कि हाँ जी ये मैं हम छिड़क रहे हैं, भगवान हमारी बीमारियां दूर कर दें। इस तरह से आपने करना है। और जिनको पैसों की समस्या है उसके लिए भी मैं बताऊंगी। एक घी का दीपक आप लोगों ने ज़रूर जलाना है। जहाँ पे होलिका दहन का वो चल रहा है वहाँ भी दीपक जला सकते हैं आप। और घर के मंदिर में आपने इसे ज़रूर जलाना है। और मैंने बता दिया खीर का भोग लगाना है होलिका दहन को, और कुत्ते को जो है उसको खिला देना है। इससे प्यार में आ रही बाधाएं जो होती हैं वो दूर हो जाएंगी और आपके काम बन जाएंगे। और अब मैं बताने वाली हूँ 14 के जो रिचुअल्स हैं। आपने एक तो मैंने बता दिया है कि 13 और 14 को आपने सुबह उठना है, सॉल्ट रॉक वाटर से रॉक साल्ट से नहाना है, और गुलाब की पत्तियाँ और थोड़ा रोज़ जो होता है, और आप चाहें तो आप लोग रोज़ क्वार्ट्स जो आपके पास भी है या एमेथिस्ट है, जो भी क्वार्ट्स है, क्लियर क्वार्ट्स वगैरह, उसको पानी में डाल के आप रख दें, और उसमें उस पानी में आप लोगों ने नहाना। ईतर का प्रयोग करें, रोज़ के ईतर का, तो इससे आपकी सारी नेगेटिविटी दूर होती जाएगी। पर उससे पहले शाम के वक्त जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपने जो हल्दी की गांठें होती हैं वो ले लेनी है, उसका उपटन बनाना है, और उसमें आपने पीली सरसों का प्रयोग करना है, और उसको आप अपने हाथों और पैरों में दोनों में लगा सकते हैं। उपटन बना के पीस के उसको क्या मिक्सी में पीस लें या ग्राइंडर में पीस लें, या कहीं भी आप जो सिलबट्टू है, सिलबट्टा जिसे हम लोग कहते हैं, उस पर पीस सकते हैं। उनको करके आपने ये करना है। अच्छा, जब होली का दिन होगा शुक्रवार में, आपने हल्दी का प्रयोग ज़रूर करना है अपने जल में नहाने वाले में। एक तो रोज़ पेटल्स डालनी है, हल्दी डालनी है, और नमक भी डालना है। और आप जब भी आपने भगवान के लिए पीले वस्त्र धारण करने हैं, येलो वस्त्र, और आपने विष्णु मंदिर जाना है, वहाँ पे पीले फूलों की एक माला आप लोग चढ़ा सकते हैं। और जो और भी कई लोग पीले फूल नहीं मिलते तो श्वेत माला भी चलेगी। वैसे आप लोग भगवान कृष्ण को इस दिन आप दूध और जो अपना तुलसी होती है उसका आप स्नान दे सकते हैं, तो ये शाही स्नान होगा। और आप इस दिन कौन सा पाठ कर सकते हैं, आप भगवान रामचंद्र के सभी नामों को 108 बार पढ़ सकते हैं, और आप नरसिंह स्तोत्र भी इस दिन कर सकते हैं। रात के समय आप इसको करें, और होलिका दिन के समय, और बहुत आपको अच्छे इफेक्ट मिलेंगे। जो जौ का आटा होता है, अगर आपके पास है, जिस दिन होलिका दहन है तो 11 मुट्ठी वो भी आप किसी उसमें डाल सकते हो। तो ये काम भी आप जो होलिका दहन का जो आ गया उसमें 11 मुट्ठी आटा डाल दें, और इससे आपको क्या प्राप्त होगा, बहुत अच्छा प्राप्त होगा। अष्टभुजी लक्ष्मी का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। माता जो लक्ष्मी है अपने अष्ट रूप में आपको वरदान देने के लिए आएंगी, उनकी कृपा बरसेगी, धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और मैंने बता दिया जो हाथों पैरों के, जब आप शाम होगी तो आपने उपटन बना लेना, अपने हाथों और पैरों को रगड़ रगड़ के अपनी नेगेटिविटी को दूर करना है। और आप क्या कर सकते हैं, आपको मैंने बताया है कि खीर का भोग लगा सकते हैं। हाँ, इस दिन आपने सात्विक रहना है दोनों दिनों में।
और आपने किसी की दी हुई मिठाई नहीं खानी है इन दिनों होलिका में। ये तंत्र विद्याएं बहुत होती हैं। और आपने कैंडल्स ले आनी है एक बाजार से मोटी सी, और इस पर आपने जो भी आपकी फियर्स हैं वो लिख देने हैं और इसको जला देना शाम के वक्त 14 तारीख को। तो पूर्णिमा का दिन है और जब आप लिख देंगे तो बहुत ही अच्छे प्राप्त हो गए। अगर आप लिख ना पाए तो आप कैंडल के समक्ष जला के बोल दें। और आप क्या कर सकते हैं, एक बे लीफ लें आप, उस पर अपनी कम से कम आप 5 जो हैं तो बे लीफ लेके आप लोग उस पर अपने प्यार के लिए या आप पैसे के लिए कर रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं तो आप उस पर लिख सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। कई राशियों को प्यार में समस्या कई दिनों से आ रही है, वो ठीक होती हुई नज़र आएगी। और काफ़ी अच्छा दिन है होली का दिन का। पीले वस्त्र जरूर धारण करने हैं आपने जिस दिन होली हो। और बहुत ही सुंदर ये त्यौहार है, इसको बहुत ही प्यार से आप लोगों ने मनाना है। और आपको मैंने बता दिया ये जो आपने कार्य है ये करने हैं। और जर्नलिंग करनी है। जर्नलिंग में क्या करना है, एक कोई कॉपी या पेन ले लेना है। अगर आपके पास नोटबुक है, जर्नलिंग बुक है तो वो ले लें। उस पर लिखें जो भी आपके डर भय हैं उनको लेट गो करना है और नेगेटिविटी को आपने लेट गो करना है। नेगेटिविटी को दूर भागेगी आपसे। आपने रामादासा मेडिटेशन को सुनना है और आप जो है घर में धुनी ज़रूर जलाएं, क्योंकि फुल मून पे ये ब्लड मून है तो आप ये ज़रूर करें धुनी वाला कार्य। आप चाहें तो एक पत्ता तेज पत्ता, 2 लौंग और क्या कहते हैं कपूर, ये डाल के भी घर में सारे में घुमा दें, ये भी बहुत अच्छी धुनी है। पालो सांचो मैंने नंबर 2 पे बोल दी है। और नंबर 3 पे जो हम लोग जिससे यज्ञ करते हैं वो आप ले आएँ, बाज़ार में मिल जाता है। तो हवन सामग्री तो उसकी धुनी भी आप पूरे घर को दे सकते हैं। तो ये तो थी सारी समस्याएं और इनके समाधान। और प्यार के लिए, हेल्थ के लिए, मैनिफेस्टेशन सब चीज़ों के लिए होगी। अब आपको एफर्मेशन देख लेते हैं। मैंने कार्ड्स देख लिए इसके लिए। ये सभी साइंस जो जॉडिक साइन है उनके लिए है। एसेंशियल ऑयल और जेमस्टोन से मैंने ये कार्ड लिया है। तो ये है रोज क्वार्ट्स, मैंने बोल दिया है कि नहाने के पानी में आपने डालना, आप पहन भी सकते हैं। इनवाइट एंजल्स एंड गार्जियंस ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड यू, डिटर जेलसी एंड नेगेटिव फोर्सेस। यस, आपने नेगेटिव फोर्सेस से दूर रहना है। उनसे दूर रह के आपने अपनी ब्लेसिंग को रिस्टोर करना है, जॉय और लव को महसूस करना है, पॉजिटिविटी लानी है, रीबैलेंस करना है, रिस्टोर एंड हीलिंग होगी। अफर्मेशन इसकी क्या है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। तो लेट अस रीड। My body is in a constant state of restorations and healing. I find balance in my life through play, work, rest, exercise, and laughter. I am protected and I'm blessed with unconditional love in my life. आप पॉजिटिव महसूस करेंगे और बहुत ही अच्छा आपको महसूस होगा इन दिनों में अगर आप पॉजिटिव रहेंगे। कईयों को डिप्रेशन होने का डर है, लेकिन आपने पॉजिटिविटी बना के रखनी है और अफर्मेशन ज़रूर पढ़नी है। रोडो को साइड एक्नॉलेज योर इंट्यूशन, आपको बहुत इंट्यूशन इस टाइम हाई होगी। ट्रस्ट योर फीलिंग्स, सेट बाउंड्रीज with love and kindness, take time for self healing and self awareness, remember you are magnificent। आप बहुत ही मैग्निफिसेंट पर्सन है, अपना ध्यान रखना। सैंडलवुड का प्रयोग मैंने बोला है कि आप कर सकते हैं। तो सैंडलवुड को आप भगवान शिव जी को आप चंदन का लेप जो है लगा सकते हैं। तो होली के ये उपाय होने वाले हैं बहुत ही अच्छे। सुबह उठ के आपको मैंने बता दिया कि रॉक साल्ट और गुलाब पेटल के साथ और रोज़ इंसेंस और रोज़ क्वार्ट्स डालें और उसके साथ स्नान करना है 14 तारीख को भी। और 14 तारीख को आप लोग मून के रिचुअल्स भी कर सकते हैं, वो 13 तारीख से भी आप लोग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, शाम को आप लोगों ने एक तो जर्नलिंग करनी है और दूसरे आपने 14 तारीख को क्या करना है, बे लीफ ले लेने हैं और उस पर अपनी 5 इच्छाएं लिख देनी है और वो जला के बे लीफ को जला देना है हेल्प ऑफ कैंडल के साथ। और उसको अपनी खिड़की के थ्रू या अपनी बालकनी से एक पहले प्लेट ज़रूर लेनी है, एक तश्तरी जिसे कहते हैं, उसके ऊपर रख के वो बे लीफ जलाना है और उसमें से जब वो ठंडा हो जाए राख तो आपने आसमान की तरफ अपनी विश बोलते हुए आसमान को दे देनी है। इस तरह से आपने ये काम करना है। हाँ, आपने सुबह शाम थैंक्स ज़रूर करना है ऊपर वाले का, क्योंकि बिना उससे ये काम नहीं होगा। एक और निकला है स्वीट मार्जोरम। सो एफर्मेशन है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैंटास्टिक सिग्निफिकेंट अदर प्रेजेंटली नोन और अननोन। आई लव आई हैव द बेस्ट फ्रेंड्स अ पर्सन कुड इमेजिन। इट इज़ वंडरफुल टू बी थिंक्ड liked and loved by such wonderful people। रिलेशनशिप क्वार्ट्स निकल रहा है, कईयों की रिलेशन अच्छी होने वाली है।
तो रिलेशनशिप कार्ड डालें जिनका रिलेशन अच्छा नहीं रह रहा है। अट्रैक्ट हेल्दी हार्मोनियस रिलेशनशिप, लर्न फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप सो दैट दे positively affect your present and future. Balance emotions easily, sort out feelings, brings awareness to the breath, foster deep relaxation. Sweet Mizoram. सो सैंडलवुड का भी मैंने आपको बता दिया, रोडोको साइट वाला। एक और है आपका रोज क्वार्ट्ज का, मैंने बता दिया है, हाँ वो भी मैंने बता दिया है। और एक मैंने बताया है ब्लू कैल्साइट भी आप पहन सकते हैं इन दिनों। स्लीप वेल एंड रिलैक्स योर बॉडी, बी कंपेंसेनेट एंड काइंड एंड नर्चरिंग, फाइंड इनर पीस एंड काम, कम्युनिकेट विद ईज एंड ग्रेस। या अपने कम्युनिकेशन में ध्यान रखना है सभी राशि वालों ने, और आर्गुमेंट नहीं करनी है। अफर्मेशन देख लेते हैं, स्पीक नॉट। तो अफर्मेशंस हैं, my body is extremely relaxed and my mind is calm. I align my consciousness with the gentleness, compassion and goodwill towards all. My focus is on inner peace and kindness. Love vibrate through the sound of that come through me. तो प्यार ही प्यार है इन दिनों। जिनका प्यार अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है तो प्यार आप लोगों को मिलने वाला है। एंजल्स क्या कह रहे हैं आप सभी राशि वालों को? सक्सेस फोरटोल्ड है, कईयों में कोई वेंचर आप लोगों ने कर रखा है एंड यू आर रेडी। कई लोग किसी काम के लिए रेडी हैं, जैसे जॉब हुआ या कोई ट्रिप हो सकता है फॉरेन का, वीज़ा जाने के कई लोगों के वीज़ा मिल सकते हैं, कोई फॉरेन जा सकते हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जॉब में, एजुकेशन में और बिजनेस में और लव में भी। इन दिनों आपको नई अपॉर्चुनिटी आएंगी इस चंद्र ग्रहण से 2 महीने के लिए। ये सारा जो है बदलने वाला है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, एक और है, यस ये है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन जो है आंसर लाएगी, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो अब आपके देख लेते हैं हम एंसेस्टर्स के कार्ड क्या कहते हैं। एल्डर, ये एल्डर का कार्ड निकला है, या इसमें लिखा है मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न में मत रहिए, उससे भी दूर चलिए, कुछ ऐसा इस टाइप का है ये। तो अब हम लोग देख लेते हैं और भी कुछ कार्ड्स। तो ये बहुत प्यारे कार्ड्स आपके हमेशा ही निकल के आते हैं। और यस ये है फायर गार्जियंस। इसमें है इग्नाइट योर पैशन, पैशनेट होने की ज़रूरत है कई साइन वालों को। बहुत ही वो डल चल रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, कईयों को पॉजिटिव बन जाए। वॉरियर, ये ज़्यादातर बी पीयरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, अपने स्ट्रॉन्ग रहना है सभी लोगों ने, एकदम से लूज नहीं होना किसी चीज़ के लिए। तो अर्थ गार्जियन का कार्ड भी आया है, तो ये अर्थ गार्जियन का कार्ड आपको कह रहा है स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। यस, ग्राउंडनेस रहने के लिए कह रहा है। ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी हो सकता है। ग्रीन पन्ना आप में से कई लोग पहन सकते हैं जिनका बुध कमज़ोर है, तो ये लोग पहन सकते हैं। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो मैंने शफल किए हुए हैं, टैरो कार्ड्स। ये कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, डेविल कार्ड है। तो कोई बैड हैबिट्स को लेट गो करना है आपने और पॉजिटिव वो लानी है अपनी लाइफ में। एम्प्रेस का कार्ड भी है, जे लेटर और बी लेटर निकले हैं, लकी हो सकते हैं किसके लिए। और स्टार कार्ड का एक्वेरियस कार्ड भी आया हुआ है। तो ये आप लोग कोई विश मांगे इस टाइम तो पूरी हो सकती है, मैनिफेस्ट करें अपने लिए, अपनों के लिए। और ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप में से कुछ एक लोगों की सगाई मंगनी दौरान हो सकती है या इनविटेशन आ सकता है कहीं से। तो आप लोग देखें, ये वर्ड का कार्ड भी आया है, तो आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है। आप वर्ल्ड फेमस भी हो सकते हैं, कईयों को रिवॉर्ड मिल सकता है, खासकर सैजिटेरियस और जो अपने मेष राशि वाले हैं या कुंभ राशि वाले। तो ये सन कार्ड भी आप लोगों को मेहरबान है। तो हेल्थ अच्छी हो सकती है जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है, और जॉब अपॉर्चुनिटी और कई कुछ आ सकता है। और स्प्रिंग टाइम और सन आगे आने वाले जो 2 महीने हैं बहुत ही अच्छे होंगे। ये मेरा फेवरेट सन कार्ड फिर से आ गया, कईयों की जीत होगी कई कार्यों में। और सन येलो रंग आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। आप होली पे येलो रंग का इस्तेमाल करें मोस्ट ऑफ, और दूसरा मैजेंटा कलर, ग्रीन कलर भी लगा सकते हैं, पर येलो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपके होली पे आप लोग पीले वस्त्र धारण करें मैक्सिमम लोग। तो ये है स्टार विश कार्ड है, आप विश मांगे, इस भगवान आप लोगों के साथ है इस समय, पॉजिटिव रहें। और द हाई प्रिस्टेड, आप बहुत इंट्यूटिव है, आप में से आपको इंट्यूशंस थ्रू जैसे वर्ड्स होते हैं, पशु पक्षी होते हैं सॉरी,
और जैसे बटरफ्लाई के थ्रू जो है मिल सकती है। ब्लू बटरफ्लाई लकी हो सकती है, येलो बटरफ्लाई भी आप लोगों को दिख सकती है, और ड्रीम के द्वारा भी आपको मिल सकता है स्ट्रेंथ। आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ कार्ड भी आया हुआ है, अपनी स्ट्रेंथ को बनाने रखना है। तो ये बहुत ही अच्छा है। और आप लोगों ने सभी राशियों ने आर्गुमेंट नहीं करनी है, वाहन जरा ढंग से चलाने हैं और ध्यान रखना है कि कोई गलत आप कार्य ना करें। तो होली का जो त्योहार है बहुत ही सुंदर त्योहार है। तो इस पे जो कार्ड निकल रहे हैं वो हम लोग ले लेते हैं। पहले ये मून कार्ड देखते हैं कि ये क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो ये है पहला कार्ड, ब्लड ऑन द मून। ब्लड मून का कार्ड है। तो ये है कि आप लोग ध्यान रखें, कुछ आपको खतरा ना हो, खासकर गाड़ी जो है ध्यान से चलानी है। तो कोई स्पेल कर सकता है, उससे बचना है। आप लोग स्पेल करें प्रोटेक्शन के लिए, हार्मनी और गुड लक के लिए इन दिनों, तो आपका अच्छा होगा। आप भगवान से जरूर नाता जोड़ के रखें। अब है सुपर मून का एक कार्ड आया है 12 नंबर, तो 12 नंबर देख लेते हैं। तो ये कहता है सक्सेस होगी, वो मैंने पहले भी बता दिया है। द सुपर मून इज अ कार्ड ऑफ अचीवमेंट एंड सक्सेस इन योर एंड्यूअर, however you will be expected to work hard for these achievements and nothing is going to be handed to you on the plate. कुछ भी आपको प्लेट में रख के नहीं मिलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। दिस सक्सेस कुड कम इन एनी एरिया ऑफ लाइफ, बी इट लव, कैरियर, बिजनेस, फैमिली लाइफ और एडवेंचर। तो कहीं भी सक्सेस मिल सकती है। देयर इज अ सेंस ऑफ फेट एंड डेस्टिनी टू दिस कार्ड एंड टू द अचीवमेंट दैट इट रिप्रेजेंट टू यू personally. Take it as a sign that you are on the right path and that you will eventually emerge triumphant from all that hard work. हार्ड वर्क की जीत होती है और आपकी भी जीत होगी, ये बता रहा है। तो लेट अस सी नेक्स्ट कार्ड। ये है शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। 43 अपने आप पे काम करें, सेल्फ केयर करें। 43 कार्ड यही बताने वाला शैडो कार्ड है। तो देख लेते हैं शैडो कार्ड क्या कहना। पर छाया, मैंने बोला है कि ये जो ग्रहण है ये पूरी तरह से नहीं है, तो ये क्या संदेश दे रहा है 43, ये भी देख लेते हैं। तो ये है when this card comes up, it means that you are being heavily influenced by something from your past. It is holding you back and hindering your progress in a life. कुछ पीछे से बैक से आप लोग रुके हुए हो, कोई वजह है, उसको आप निकाल दें, लेट गो करें। शेडो वर्क इज द कार्ड ऑफ इमोशनल excavations where you examine your past with a fine toothed comb to discover the root cause of your current issue. It means that facing your past with courage and refusing to allow it to color your future. Yes, कुछ नेगेटिव है पास्ट में तो उसे छोड़ें और आगे की ओर बढ़ें। ऑल दोज एक्सपीरियंस दैट यू हैव रिप्रेस्ड, सो ध्यान रखें अपने सभी इमोशन का ध्यान रखना है और अपने बैलेंस बनाना है। डू नॉट लिव योर प्रेजेंट लाइफ इन स्टेट ऑफ एंगर, फियर और एंग्जाइटी और वन बाय द थिंग्स दैट हैपेंड इन योर पास्ट। तो आप अभी जो है मोमेंट पे जिए और अभी पीछे का कुछ मत सोचिए और आराम से आगे की ओर चलिए। हाँ, और लव और लाइट में जाइए। और अब आता है लूनर लाइट, ये भी देख लेते हैं। लूनर लाइट का जब कार्ड आता है तो ये है 44। देर इज हैप्पी कार्ड, दिस इज अ वेरी हैप्पी कार्ड एंड सजेस्ट हेल्दी हैप्पीनेस एंड ब्राइट डेज आर अहेड। बहुत सुंदर दिन आने वाले हैं, ये सभी राशियों के लिए है। इट रिप्रेजेंट अ टाइम व्हेन यू कैन डू नो रॉन्ग, जब आपको पता नहीं होगा गलत कुछ हुआ। व्हेन एवरीथिंग इज वर्किंग आउट well for you and all bumps in the road will be smoothed out long before you even get to them. If you have been experiencing ill health, money worries or family issue, this card comes to let you know that the future is a bright and all such issues will be resolved soon. Lunar light indicates that it will be indicates that all will be well, and it could even suggest that things work out even better than you imagine. For good fortunes guide you right now. Magical lunar light is bathing your life in a silver and
So fear no, so fear not, because things are looking up. This is a tremendous card of reassurance just when you need it. Yes, ये आपको reassurance दे रहा है. तो 23 लकी स्टार का कार्ड ये बहुत अच्छा है, इसको भी देख लेते हैं. ये आपको क्या कहना चाहता है. 23 ये है, when the card appears is in a reading it time to make a wish. आप विश कीजिए, पहले भी निकल चुका है. लकी स्टार इज गाइडिंग लाइट, a bright spark in the darkest night, and a point of magical power. In Wicca, the pentagram is a five-pointed star that is Wiccans used to represent the element of earth, air, fire, water, and spirit. Wearing pentagrams could draw more lucky star energies towards you. Think of other kinds of star shapes too, such as snowflakes and seven-pointed star, which are linked to the angels and celestial realms. You can use these all symbols in your spells and meditation. Know that when this card appears, it is indicative of a lucky break of some kind of fortune turns of event. Think of yourself as a being lucky individual and you will be automatically become luckier. तो अपने आप को लकी समझिए, आप लकी हो जाएंगे. Hold on to the card, close to your eyes and make a wish. This then go about your day knowing that you are the sort of person that who attracts great fortune of every turn. आप में वो शक्ति है कि आप गुड फॉर्चून ले रहे हैं. तो अगला देख लेते हैं. वुल्फ मून 31st में ये दे रहा है, इसको भी देखते हैं. Howling at the moon. Have you ever felt like howling at the moon, believing that this is the only way anyone will listen to you? This is the card of communication, and when it comes in a spread, it asking you to speak up and speak out and make yourself heard, just as one of the house to the another. It is a time to raise your voice and sing out your wishes, dreams, and desire. Raise your concern, talk about your feelings, ask for what you want, and use your voice to get your needs met. What is more, this card is encouraging you to become more of an alpha in your life. It is no longer enough to simply follow the pack. Now is the time to take the lead and make suggestion for positive change. Even lone wolf house at the moon from time to time, eager to find a mate and start a new pack. So do not be afraid to build a new pack if the old one is no longer serving you. It might be time for you to move on, but you won't know until you begin to speak up for yourself. So be prepared to make yourself heard. And also, if you have present somebody from the past you want to accept it, no problem. अभी का लेना है या आगे लेना है तो ये आप पे डिपेंड करता है. 28 है साबात, तो इसको भी देख लेते हैं. 28 कार्ड बोल रहा है आपको जी. या दिस इज अ कार्ड ऑफ सीजनल लिविंग, ऑफ हॉनरिंग द चेंज इन द सीजन. चेंज होने वाली है ईच ईयर एंड सेलिब्रेटिंग ऑल द abundance of the natural world around us. When Sabbath appears in the reading, you are being reminded to spend time in the nature में आप अपना time spend करें with wildlife. The Sabbath card is also suggest there is a seasonal change happening in your life right now, and this could means that you are about to become a parent, or that you are caring for elderly relative. It might indicate a change in your personal life, such as marriage, children flying the nest, and so many things. Birthday, something magnificent changing or about to change, and it's card here to let you know that this is the natural progression. Embrace the change in your life as you would season. Enjoy each phase knowing that it will pass in time and you move on the next. Whether you are in the spring, summer, autumn, or winter, your life, enjoy the journey you are and on the. Live each day with
ग्रेस एंड हैप्पीनेस। तो आपने आराम से रहना है। ये बहुत अच्छे कार्ड आप आ गए हैं होली पे। तो होली है रंगों का त्योहार, इनको मनाएं आप लोग सभी बार बार। आपके जीवन में खुशी की होली हो और प्यार की होली हो, राधा कृष्ण वाली होली हो, यही हमारी विश है और हमारी शुभ कामनाएं हैं कि आपकी होली बहुत ही सतरंगी हो। हैप्पी होली।